अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रहे हैं इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। बोल रहे हैं कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के और x की वैल्यू उन्होंने हमें क्या बताई है 4.5 और y की वैल्यू उन्होंने हमें 3 बताई है। तो अब हमने 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। एक में पहले इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें x और y कनेक्ट हो रहे हों। दूसरे में x की वैल्यू फाइंड करनी है और y मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की हमें दी हुई है, और इसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की दी हुई है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं नोटबुक पर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखा दिया था तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। तो चलिए अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इसका आई पार्ट सॉल्व करेंगे। तो उसको आपने बिल्कुल क्वेश्चन लिख के नोटबुक पर और उसके बाद फिर आई पार्ट की हेडिंग डाल के फिर शुरू कर देना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने एक काम कर लेना है। उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोला था, स्टेटमेंट में x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी क्या है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। तो अगर ये देखिए ये जो ये सिंबल है ना, सिंबल ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। तो ये आपने याद रखना है कि ये किसका सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। तो अब देखें, अब अभी हमने ना इसको ख़त्म करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को। तो अब देखिए जब हम इसको ख़त्म करेंगे ना तो ये इस तरह हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू k आ जाएगा। k क्या होता है, k होता है कांस्टेंट। ये जब भी हमने इसको कन्वर्ट करना है, जब भी हम इसको हटा देंगे ना तो हमने इक्वल लगा के k लिख के आगे से जो दूसरी वैल्यू हमने दी होगी हमने वो लगा देनी है। तो अब ये देखें, ये हमारा आई पार्ट है। देखिए इसका ये सॉल्व हो चुका है। अभी इसको हमने अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी इसमें देखिए उन्होंने हमें वैल्यूज़ भी दी हुई थी। तो अभी हमने सॉल्व तो कर लिया है, इक्वेशन तो कर लिया है, मगर इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे अभी जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें दी हुई थी। तो देखे जाए तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक्स की वैल्यू दी हुई थी 4.5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4.5 इज़ इक्वल टू, अब देखिए के की वैल्यू तो हमें नहीं पता, के ऐसे ही रहेगा, और वाई की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी 3, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 4.5 है, अब ये देखिए 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब इक्वल की इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इस तरह और ये के आ जाएगा। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे 1.5 इज इक्वल टू के लिख देंगे। अभी हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखें जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 1.5 आंसर आ गया था, तो के के इक्वल था, यानी के की वैल्यू हमें पता चल गई थी। अब हमने जो इक्वेशन दी हुई है ना, इक्वेशन ये वाली, इसमें के की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी देखिए इस पर के की वैल्यू पुट करते हैं, ये इसको छोड़ दें कि अभी हम इसमें इक्वेशन में के की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ये एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की वैल्यू तो हमें नहीं थी। अभी देखिए के की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी 1.5 थी, तो 1.5 पुट कर देंगे। और ये देखिए वाई था ना, ये देखिए वाई था, ये वाई आ जाएगा यहाँ पर वाई। तो ये हमारा आई पार्ट का आंसर आ चुका है। तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है, तो इसको मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 6। तो ये इसकी वैल्यू है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप जो वीडियो मैंने पहले क्वेश्चन दिखाया था उसको आप देख के बेशक लिख लीजिएगा इस तरह। तो अब ये देखिए मैं बुक बार बार नहीं ला रहा क्योंकि फिर इस तरह डिस्टर्ब होता है वीडियो। तो अब देखें, अभी हमने सबसे पहले देखे जो हर पार्ट में ना हमें ये इक्वेशन जो हमने बना ली ना पहले, ये अब हर पार्ट में इस्तेमाल होगी। तो अभी उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, वाई की वैल्यू दी हुई है। वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। तो अब वाई की वैल्यू 6 दी हुई है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और के की वैल्यू हमें पता है 1.5 है क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की थी। तो अब हमने देखे सिंपली से काम करेंगे। देखें एक्स, अब के की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू 1.5 थी और ये ब्रैकेट लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे ब्रैकेट, और देखिए वाई की वैल्यू 6 थी। तो अभी देखिए सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन ये अभी थर्ड पार्ट है, ये इक्वेशन हर पार्ट में यूज़ होगी। तो इस इक्वेशन को आपने बिल्कुल सही तरीके से बनाना है। अगर ये सही तरीके से बन गई तो आपके सारे पार्ट आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये गलत हो गई तो समझिए आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अभी हम लोग थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। उसकी स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 12। अभी उन्होंने हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है 12 और हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और के की हमें पता है। तो अभी देखिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ये देखिए 12 पुट की, एक्स की जगह 12 पुट कर दिया
और ये वाई की जगह सॉरी के की जगह 1.5 पुट कर दिया, और ये देखिए वाई ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि वाई की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बीच में कोई भी साइन ना हो ना किसी दो नंबर्स के बीच में, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको लिख लेंगे 12, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इस तरह, और फिर ये किसके इक्वल होगा, वाई के। तो अब देखिए अभी हम इसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। देखिए बेशक वाई को आप इस तरफ लिख दें या इस तरफ लिख दें, कोई मसला नहीं होता। तो ये हमारे पास सॉरी आंसर 8 आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं। एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ हमने कैसे सॉल्व किया। देखिए ये आई पार्ट है, देखिए ये इस तरह सॉल्व किया, फिर ये देखिए सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।